2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद कल बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि यह फैसला उस कथित भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर सवाल खड़ा करता है, जिसे पहले प्रचारित किया गया था। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने भी एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि इस फैसले से स्पष्ट होता है कि 2008 के मामले में जिन लोगों को फंसाया गया था वे निर्दोष साबित हुए हैं। यह मामला 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए बम धमाकों से जुड़ा है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। उस समय इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस और बाद में एनआईए द्वारा की गई थी। मुंबई से नव भारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। मालेगांव बम ब्लास्ट में आज एनआईए कोर्ट ने सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 2008 में मालेगांव में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 6 लोगों की मौत जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा कर्नल राज पुरोहित और कुल 7 आरोपी थे। लगातार सुनवाई चल रही थी। जज के बाद जज बदल रहे थे। कुल 4 जज बदली हो चुके थे। मामले की जिस तरीके से जांच चल रही थी, ऐसे में साफ तौर पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल राज पुरोहित को मुख्य आरोपी के रूप में देखा जा रहा था। आरडीएक्स लाना बम बनाने का आरोप कर्नल राज पुरोहित पे था, जबकि साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर आरोप था कि उनकी मोटरसाइकिल से यह पूरा बम विस्फोट किया गया था। साक्ष्य के तौर पर पर्याप्त नहीं थी। सबूत के साथ छेड़छाड़, फिंगरप्रिंट्स का न मिलना, एएनआई के अलावा अन्य एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं था, जिसके चलते आज 17 साल बाद इन सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। उस समय की मौजूदा सरकार जहां भगवा आतंक बता रही थी, वहीं अब बीजेपी इन आरोपों से मुक्त होने पर कांग्रेस को आड़े हाथे ले रही है। हैदराबाद से विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि हिंदुत्व न आतंक, न आतंकी, न उनके समर्थक, और हिंदू कोई भी आतंकी नहीं होता। हमें बदनाम करने की जो साजिश थी, वो आखिर न्यायालय से और संविधान से मिला है। यह मौजूदा सरकार की शाबाशी है और जिस तरीके से मामले की जांच थी और एएनआईए सहित अन्य एजेंसियां रिपोर्ट दे रही थी, उसी पर यह फैसला दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट फयाज अहमद के साथ मुंबई से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह। 2008 में मालेगांव में कुछ बम धमाके होते हैं और उन धमाकों में 6 लोग मारे जाते हैं। वो समय पर कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति खेली थी और हिंदुओं पर आरोप मलने का काम किया था, साधु संतों को बदनाम करने का कार्य किया था, भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। 17 साल हो गए। कई वर्षों तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, कर्नल पुरोहित जी समेत 7 लोग जेल काटे। वो लोग जेल में उनको डाल दिया गया। अनेकों प्रकार का उनको टॉर्चर किया गया। गौ मांस, पता नहीं क्या क्या मांस उनको खिलाकर कि यहां बम ब्लास्ट तुमने ही किया, कबूल करो, स्वीकार करो। बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन वो समय पर ना साध्वी दीदी टूटी, ना ही हमारे कर्नल पुरोहित जी टूटे, ना ही किसी ने भी वहां केस को स्वीकार नहीं किया। 17 साल प्रतीक्षा हुई। 17 साल तक एनआईए कोर्ट में वहां केस चला। 17 साल के बाद में जिन जिन पर आरोप लगा था, आज सारे के सारे लोग बरी हो गए। सारे के सारे लोग निर्दोष घोषित हुए। अब मैं उन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं जो हिंदुओं को, भगवेधारियों को, भगवे को आतंकवाद का नाम वो समय पर दिए थे, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्यों आप लोग खामोश बैठे हो? मेरे हिंदुओं, हमेशा से यहां कांग्रेस का जो चेहरा था ना, वो हिंदू विरोधी चेहरा था। हमेशा से
इन कांग्रेसियों की नीति रही कि भगवे को बदनाम करो, भगवे को आतंकवाद का रूप दो, हिंदुओं को बदनाम करो। हमेशा से यही नीति पर कांग्रेस कार्य करते आई है। आज भारत का हिंदू जागृत हो रहा है। आज इन कांग्रेसियों का जो घिनौना चेहरा है वहां जनता के सामने आ रहा है। मैं हमारी दीदी साध्वी जी, हमारे कर्नल पुरोहित जी, जितने भी जो वो समय पर जिन पर जुल्म हुआ है, आज सारे के सारे लोग बरी हो गए। मैं राजा सिंह विधायक उन सभी मेरे भाई बंधुओं को, हमारी दीदी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आज एनआईए कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और रिटायर्ड मेजर उपाध्याय, तीनों को ये केस से कोर्ट ने बरी किया है। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस सरकार ने तब की जो साजिश रची थी वो आज जग के सामने उजागर हो गया है। जैसे अमित शाह जी ने कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, उसका भी एक एंडोर्समेंट है। और मुझे लगता है कि जो भगवा टेरर शब्द कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और इन लोगों को दोषी ठहराकर साजिश में इनके ऊपर जो केस उन्होंने लगाई थी, आज इनको कोर्ट ने रिहाई दी है और हम इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं।